नमस्ते सर। हमेशा खुश रहो बेटिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। Myself, JVN Dr. Ravi Jain, Okay, Assistant sir. Professor, Department of Practice of Medicine, in Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Chennai. In today's lecture, we are going to discuss about a very important topic, that is fibromyalgia. This is not important, that much important from the examination point of view, but from the clinical point of view, this is very important. Alright, you will be getting a lot of. There is muscular pain. हमेशा वो सफर करते हैं, जब भी उनसे पूछो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, कभी सिर में हो रहा है, कभी पेट में हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, कभी पैर में हो रहा है, बस दर्द ही होता रहता है। कई सालों से दर्द हो रहा है। सीडो पेन नहीं होती दिखाई। So in fibromyalgia, there will be pain in the muscles, muscular pain रहेंगे, कई जगह पे होंगे। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होगा। ड्यू टू दैट persistent pain, the patient will always be restless. The patient will not be able to perform any of their duties. Physical level पर, mental level पर, social level पर, emotional level पर, हमेशा the patient will be disturbed because of the persistent pain. एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जाता रहेगा, दुनिया भर के टेस्ट कराता रहेगा, और उसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कोई डॉक्टर से डायग्नोस ही नहीं कर पाएगा कि किस वजह से पेन हो रहा है। सारे इन्वेस्टिगेशंस होते जाएंगे, जैसे आरए के जो हमने इन्वेस्टिगेशंस कराए, ओए के ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो इन्वेस्टिगेशन कराए, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल बी डन, बट विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम। कुछ भी उसमें निकल के नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट को तकलीफ है, पेशेंट इज हैविंग पेन, उसको पेन हो रहा है तो वो परेशान करेगा, वो खुद भी परेशान है, वो अपना काम खुद से नहीं कर रहा। मोस्टली फीमेल्स में 9:1 का रेशियो रहता है फीमेल्स टू मेल में, तो मोस्टली आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे वो फीमेल पेशेंट्स ही आएंगे। कई बार ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो हमेशा थके थके रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है ना, रात में पैर पटकते रहते हैं, 10 बजे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जब कोई और कॉज नहीं मिलेगा, देन देयर इज नो अदर कॉज, देन यू कैन डायग्नोस अबाउट फाइब्रोमाइल्जिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, है ना। समझते हैं इसमें क्या होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, बॉडी में वो पॉइंट्स जहाँ पे अगर आप दबाते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, पेन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब जगह दबाओगे तो उतना पेन नहीं होता, लेकिन कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर आप दबाते हो तो वो ट्रिगर स्पॉट्स फाइब्रोमाइल्जिया में हमें यहाँ पे मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखने की है वो ये है कि फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया इट इज वेरी एसेंशियल दैट दीज सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट इन द पेशेंट फॉर एटलीस्ट 3 months। अगर 3 महीने, ऐसा नहीं है 2 दिन से मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे दिन भर दर्द रहता है तो आपको तो फाइब्रोमाइल्जिया अच्छा हो, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 3 months की हिस्ट्री होनी चाहिए। 3 months से रेगुलर पेन पेशेंट को हो रहा है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दीस सिम्पटम्स फॉर एटलीस्ट 3 months, है ना। तो बहुत अच्छी डिजीज है, बहुत सारे केसेस आप लोगों को इसमें मिलेंगे। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज मोस्टली आप जो साइकोथेरेपी, जो आप काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, उसको बीमारी के बारे में समझाना होता है, वही चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्यों है, सब कुछ करा दिया डॉक्टर साहब पर, मेरा दर्द ही खत्म नहीं है, जिंदगी में दर्द बढ़ा है। दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया। बेटा एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। So, the common disorder, this is characterized by chronic widespread musculoskeletal pain। पूरी बॉडी में बिल्कुल सब जगह आपको दर्द हो रहा है, chronic widespread, बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, because at least 3 months history is essential for the diagnosis of fibromyalgia। ठीक है, there is continuous aching, there is great stiffness, अकड़ा जैसे पेशेंट बोलता है, there is great stiffness in my body, stiffness in the joints, paresthesias। what are paresthesias? जैसे सुई चुभती है ना, जैसे चीटियां चल रही हैं, सुई चुभ रही है, that is paresthesia। So the patient will have the symptoms of paresthesia, there will be aching, there will be stiffness, disturbed sleep, because of the pain the patient is not able to sleep properly। तो अगर नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो उसे एंजाइटी भी रहने लग जाएगी, वो धीरे धीरे पेशेंट आपका डिप्रेशन में भी जाने लग जाएगा। तो धीरे धीरे जो आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं, दो सिम्टम्स विल स्टार्ट डेवलपिंग न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक सिम्टम्स एज वेल। तो दिस विल अफेक्ट द एंटायर लाइफ ऑफ द पेशेंट, देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ठीक है, इजी फटीगेबिलिटी, आपने बोला अच्छा एक काम करो, आप नीचे जाओ और ये बुक लेके आ जाओ, वो द पेशेंट विल से मैं तो थक गई, मुझे तो
है। आप छोटा सा कुछ काम दोगे हमें पेशेंट कहते हैं नहीं मेरे का हाथ पैर में दर्द हो रहा है मैं तो नहीं कर सकती, है ना। और कोई डिजीज नहीं है, और ऑलवेज रिमेंबर कि और कोई पैथोलॉजिकल डिजीज वहाँ पे नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स, दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कई सारे टेंडर पॉइंट्स होंगे। हेड टू टू ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है ना, फाइब्रोमाइल्जिया अफेक्ट हेड टू टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाइडस्प्रेड पेन होगा, ठीक है, स्टिफनेस रहेगी, सोरनेस रहेगी, सोरनेस पैकिंग होगा, ठीक है। एंड फाइब्रोमाइल्जिया अफेक्ट अराउंड 2% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर ऐसे बात करो तो सिर्फ 2% है, लेकिन होल पॉपुलेशन का 2% है। दिस इज अ वेरी बिग फिगर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर आपको इसके पेशेंट बहुत मिलेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन पेशेंट्स बहुत सारे मिलेंगे, है ना। सो यू शुड नो अबाउट इट। दिस इज कॉमन इन वुमेन, देन इन मेन द रेशियो ऑफ 9:1, ठीक है। 100 में से 2 फीमेल्स में आपको मिल ही जाएंगे। So this is a very big number। अगर आप यहाँ 2,500 है तो 2,500 का 2% कितना होता है 50, तो एटलीस्ट 50 लोगों में आपको हो सकता है उससे ज्यादा सर। नाउ दीज आर द सिम्टम्स, है ना। पूरी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना। कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास में, ऑल दीज सिम्टम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको क्रॉनिक हेडेक्स होते हैं। कई बार आप ऐसे पेशेंट से मिलोगे जिनको बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, ठीक है। हेडेक होता है विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज, हमेशा सिर दर्द में चलता रहता है, ठीक है। सो दिस फाइब्रोमाइल्जिया, द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद स्लीप डिस्टर्बेंसेस, है ना। कई तरह के स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसमें कि डिस्टर्ब स्लीप होती है ड्यू टू पेन, रेस्टलेस स्लीप हो सकती है यहाँ पे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, है ना। आपको जो मेमोरी होती है उसका इम्पेयरमेंट हो सकता है, कॉग्निशन जिसमें आप पहचानते हो लोगों को वो डिस्टर्ब हो सकता है। एंग्जाइटी, मेमोरी इम्पेयरमेंट, एक तो पहचानना और एक मेमोरी याद रखने की शक्ति, दोनों चीजों का इम्पेयरमेंट हो सकता है। देन वी कैन द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एंग्जाइटी, क्योंकि उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, तो ऐसे लोग हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। तो पेशेंट ऑलवेज रिमेन्स इन एंग्जाइटी कि पता नहीं मुझे अभी कौन सा काम दे देंगे और वो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मेरे साथ क्या होगा। Therefore, the patients always remain in the anxious state and they are always depressed, है ना। तो डिप्रेशन और एंजाइटी साथ साथ चलती है। मस्कुलर सिम्टम्स में मायोफेशियल पेन हो सकता है, फटीग है एंड देयर आर ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो पूरी बॉडी में ट्विचिंग है, मसल पेन, यूरिनरी सिम्टम्स में आ सकता है प्रॉब्लम इन यूरिनेटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मसल्स आर मूविंग। आईज में विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, जॉइंट्स ऑफ द जॉ डिसफंक्शंस हो सकता है, स्किन में वेरियस कंप्लेंट्स हो सकती है, चेस्ट में भी पेन हो सकता है, इन द स्टमक देयर कैन बी पर्सिस्टेंट नॉशिया, पेशेंट को नॉशिया है विदाउट एनी कॉज, साथ में मस्कुलर पेन हो रहे हैं। ऑल दीज सिम्टम्स आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया विद व्हिच द पेशेंट कैन प्रेजेंट टू यू, है ना। ये सारे सिम्टम्स लेके आ सकता है। जॉइंट्स में मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस हमने बहुत सारे डिजीजेस में पढ़ी है बेटा, कौन कौन सी डिजीज में पढ़ी है, रूमेटिक आर्थराइटिस में और अनकाइलस स्पॉन्डिलाइटिस और किसी में नहीं। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर भी मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी। पेशेंट बोलते हैं कि मुझे हमेशा दर्द रहता है, रात भर नहीं सो पाई बिकॉज ऑफ द पेन, सुबह उठी तब बिल्कुल थकान रही हमेशा, है ना, बिल्कुल थकान रही, एंशियस रही, और उसके वजह से साथ में स्टिफनेस भी रही, जॉइंट्स में स्टिफनेस। लेकिन बाकी जो टेस्ट कराया, क्या हुआ बेटा, सोना कुछ पूछना है? तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दीज ऑल आर रिलेटेड विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज, और कोई दूसरा कॉज नहीं मिल पा रहा। किस वजह से सिर दर्द लगातार बना हुआ है, लेकिन कॉज पता नहीं चल रहा है, ठीक है। सिस्टेमिक में पेन्स हो सकते हैं, वेट गेन एंड कोल्ड सिम्टम्स, ठीक है, ठंड के सिम्टम्स हो सकते हैं, वेट गेन, ऐसे पेशेंट का धीरे धीरे वेट गेन होता जाता है। ये क्लियर आपको। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्पिन होती है, बिकॉज पेन जहाँ भी आपका एसोसिएटेड होगा वो सारे पेन्स, बॉडी में जितने भी पेन्स के बारे में आप सोच सकते हो वो सब पेन फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज दैट आर परसिस्टेंट फॉर मोर देन, ठीक है। द पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन ऑल ओवर। द क्लिनिकल फीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो चीज है ना बस वो यही है कि क्लिनिकल फीचर्स है। फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में अगर आपसे वैसे भी पूछ लोगे तो आप बता दो, अब तो आराम से बता दोगे सर कहाँ कहाँ दर्द होता है, वो सब दर्द कराने, ठीक है ना। हाँ, पेशेंट थक जाता है, डिप्रेशन में रहेगा, नर्वसनेस रहेगी, सोरनेस रहेगी, एक्टिंग फीलिंग रहेगा, ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हैं।
The pain both above and below the waist on both sides of the body and involves the axial skeleton. तो यहाँ पे axial skeleton, spondyloarthritis वाले जैसा जो था ना axial skeleton में involve करता है, involving the neck, back and chest. Neck होगी, back होगी और chest. तो अभी आप जो टेंडर पॉइंट्स देखोगे ना, टेंडर पॉइंट्स क्या, जहाँ पे अगर आप प्रेस करते हो तो वहाँ पे सबसे ज्यादा सोरनेस फील होती है, दर्द ज्यादा सबसे ज्यादा फील होता है। उनकी बॉडी को बाकी सब जगह दबाओ, बाकी सब जगह प्रेस करो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ टेंडर पॉइंट्स पे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रेस किया जाता है तो पेन ज्यादा फील होता है। The pain attributed to fibromyalgia is poorly localized. पेशेंट से पूछते हो अगर आप, whenever you are asking the patient कि दर्द कहाँ होता है, हाथ लगा के बताओ, then the patient won't be able to explain you कि किस जगह बस दर्द हो रहा है, जो मैं नहीं आपको बता सकती शब्दों में कि किस जगह पे हो रहा है, but I am suffering from pain. So this is poorly localized. जैसे आप बता देते हैं ना कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है, in fibromyalgia the patient cannot localize the site at which the pain is present. And difficult to ignore. दर्द हो भी रहा है, बता भी नहीं सकती, लेकिन उससे दूर भी नहीं जा सकती। तकलीफ है, न तो समझाते बनता है, न कुछ करते बनता है ना। I am suffering from pain, but I cannot explain to you about my pain. I cannot explain about the character of pain, but the pain is persistent, the pain is constant, that is not allowing me to do any kind of my work. है ना? कोप भवन में बैठी हुई है और कुछ काम भी नहीं करना है और क्योंकि कर नहीं सकती, तकलीफ हो रही है ना। तो इस वजह से उसका मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सभी तरह की जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। And associated with a reduced functional capacity, because pain है तो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। For diagnosis, pain should be present for at least 3 months. 3 महीने से ज्यादा होगा तभी आप फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोस करेंगे। These are the tender points. Tender points, can you see these points? ये जो points हैं, these are the tender points. Occipital region पे रहते हैं, है ना? Then we have trapezius. You all know about trapezius muscles? यहाँ पे कुछ आप अगर प्रेस करते हैं, supraspinatus region पे, gluteal region, greater trochanter, then we have lower cervical regions, then second rib, second costochondral junctions, we have lateral epicondyles and knees. These are the tender points at which if you are pressing the patient, जब फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट अगर आता है, आपको तो ऑलरेडी डिजीज डायग्नोस करता है, आपको फाइब्रोमाइल्जिया है ना। अगर कोई और डिजीज नहीं है, कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं आ रही है, देन ओनली यू विल थिंक ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। ठीक है, तो these are the tender points. Tender points of fibromyalgia, when you press on these spots, these points will become sore. है ना, अपने ऊपर मत करने लग जाओ, don't take these things on yourself. जब ऑब्स गायनी भी पढ़ते ना तो हमेशा टीचर बोलती है कि बेटा प्लीज डोंट टेक दीज थिंग्स ऑन योरसेल्फ, नहीं तो पता चलेगा कि ऑल द डिजीज ऐसा लगेगा आपको खुद को हो रही है। इन द सिमिलर वे व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द मेडिसिन, ऐसा लगता है यार ये तो हमारी मेडिसिन है, ऑल दीज सिम्पटम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो अगली बार हम ये लेके देखेंगे। फिर जैसे ही दूसरी मेडिसिन पढ़ते हैं देन ऐसा लगता है कि वो तो थी नहीं, ये वाली जरूरत है, दिस मेक ऑल द मेडिसिंस ऐसा होता है। Now coming back to fibromyalgia, ठीक है? So there are some neuropsychological symptoms जो कि आपको माइंड और आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, ठीक है? वो सारे सिम्टम्स जिसमें फटीग आता है, हमेशा थकान बन जाती है, the patient is always tired, ठीक है? Stiffness, sleep disturbances, cognitive dysfunctions, anxiety and depression. So you all know the cause of all these factors, ना? किस वजह से रहा, anxiety क्यों होगी, depression क्यों होगा, sleep disturbance क्यों होगा, fatigue is highly prevalent, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ भी काम नहीं कर सकते, बोला इधर से इधर बैठ जाओ, शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा, नहीं सर I cannot shift, मैं तब तक मुझे इतनी थकान। Pain, stiffness and fatigue is often worse by exercise. थोड़ा सा भी काम दे दो तो पेशेंट इतनी ज्यादा थक जाती है कि she cannot do anything. थोड़ा सा भी चल के जाएगी, अच्छा चलो मार्केट चलो, नहीं मुझसे तो नहीं चलेगा, हम थक गए। So this is fibromyalgia. The patient is always tired, always having pain at one point or the other. The character of pain cannot be explained, the site of the pain cannot be explained. Greater than 3 months. The sleep complaints includes difficulty in falling asleep. Patient हमेशा बोलता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, मेरे हाथों में दर्द रहता है, रात भर छटपटाहट बनी रहती है, I cannot sleep properly because of my pain. So always the sleep of the patient is always disturbed because of the pain. Early morning stiffness होती है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं,
डिफिकल्टी मीन्स स्टेइंग asleep, ज़्यादा टाइम तक सो नहीं पाते और बहुत जल्दी से वापस नींद खुल जाती है. Symptoms of anxiety and depression are very common. Because of all these complaints, the patient is always anxious, always depressed. Headaches. Headache कौन से headache होते हैं यहाँ पे? Facial usually और jaw pain. Regional myofascial pains यहाँ पे होते हैं. The muscles of the face are usually affected, particularly involving the neck and back. तो जो tender points आपने पढ़े थे ना, occipital region पे, trapezius region पे, all these places are more and more tender. And arthritis. Visceral pain भी होते हैं इसमें. Visceral organ pains हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है. पेट में दर्द चल रहा है, नहीं मेरे पेट में दर्द है, I cannot do anything. I'm suffering from colic, है ना? तो मैं कुछ नहीं कर सकती है, मुझे कुछ मत दो. जब भी देख पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, पेट में दर्द है. Visceral pain involving the GI tract, bladder, pelvis. In bladder we had urinary disturbances that we had seen in the last lecture. And pelvic or perineal region is often present. तो यहाँ पे जो pelvic और perineal region है, यहाँ पर भी पेन आपको रहता है. ठीक है? पेशेंट ऐसे कमर पकड़ के बैठ जाती है, मुझे तो कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं काम होगा, है ना? मैं कुछ नहीं कर पाती. गैनिक आप पढ़ेंगे ना आपने, पेन इन द लोअर बैक. ठीक है? इस तरह का. और कौन सी मेडिसिन है? What are the medicines that we have for the lower back pain? or the pain in the pelvis. leg can. What are the symptoms? So उसमें उसको रेस्ट करने से भी पेन होता है और कॉकिस में एक मेडिसिन है जिसमें आप ऐसा मन करता है कि कमर बांध के रखो. सर ये मेडोरेनम में बांधने वाला. और हाँ उसमें इसमें यस सर. चलो, coming to the comorbid symptoms, है ना? There are other comorbid symptoms, other disease symptoms that are present with the symptoms of pain. Comorbid symptoms includes chronic musculoskeletal infections. So there can be musculoskeletal infections that is present with the fibromyalgia, metabolic or psychiatric conditions. Okay. So this is a vicious chain. इसकी वजह से ये infections हो सकते हैं या ये problems हो सकती है या उन problems के वजह से ये symptoms predispose हो सकते हैं. तो ऐसा एक chain चलती है जो comorbid. What are comorbid conditions? Comorbid ना एक डिसीज के साथ में जो दूसरी मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, दो चीजें साथ में आती हैं. तो comorbid जो कि आपके morbidity means जो disease produce कर रही है आपको. को मतलब साथ में. Then psychosocial consideration. The symptoms of fibromyalgia have their onset and are exacerbated during the presence of. जब भी stressful conditions आएंगी, आपको पता है घर में शादी है, अब तो काम बढ़ेगा, कल गेस्ट आने वाले हैं, अब तो काम बढ़ेगा, तो मेरे हाथों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, मेरे पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, पेन स्टार्ट हो जाएगा. यू नो दैट योर वर्क इज गोइंग टू बी इंक्रीज. नॉर्मल से ज्यादा काम करना पड़ेगा. बेटी आ रही है हॉस्टल से. These are exacerbated by the periods of high level real or perceived stress. कल तो शादी है और लोग भी आएंगे, हो सकता है वो हमारे घर पे आ जाए. आ गए तो सो परसीव्ड स्ट्रेस. पहले ही सोच के परेशान हो रहे हैं, 3 दिन से बिस्तर से नहीं उठे. अरे भैया आप पढ़े लिखे आए, अरे वो लोग आ गए तो क्या होगा, मैं तो नहीं जा रही, मुझे बहुत थकान है, इससे कुछ नहीं होता. उनको बुलाना भी नहीं. शादी में जाएंगे तो मुझे तो बहुत थकान है, मुझसे कुछ नहीं होता है, तो वो आते ही नहीं. फंक्शनल इम्पेयरमेंट में क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिम्पटम्स योर लाइफ इज टोटली डिस्टर्ब, जिसके वजह से फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर ऑल दीज फंक्शंस आर डिस्टर्ब. ठीक है, बहुत तकलीफ होती है. पेशेंट इज वेरी मच एंशियस, वेरी मच डिप्रेस्ड ड्यू टू द पेन. जहां हाथ लगाओ वहीं दर्द होगा. बस आप मेरी तकलीफें सुनते जाओ, डॉक्टर साहब मुझे कितनी तकलीफ है ना, बस पूछो ही मत सारा, पूछो ही मत. Musculoskeletal disorders, differential diagnosis, है ना? What are the differential diagnosis? What are the other conditions that can resemble fibromyalgia? Musculoskeletal pain is a common complaint, and the differential diagnosis is
इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी डिजीजेस अगर होती हैं, कौन कौन सी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, Systemic lupus erythematosus. and Sjogren's syndrome. So these are the diseases which can resemble fibromyalgia. Certain infections like hepatitis C infections, HIV infections, and Lyme disease. Endocrine disorders which includes hypo और hyperthyroidism. Thyroid disorders की वजह से भी थकान रहती है ना? हमेशा tiredness, fatigue. So all these things have to be ruled out before going to the conclusion of fibromyalgia. Fibromyalgia को diagnose करना बहुत मुश्किल है। पहले तो उन सारी चीज़ों को हटाओ जो कि पॉसिबली आपको आपकी जो कंडीशंस है उसे कॉज कर सकती है। तो जब वो हट जाएंगे देन यू विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, देयर आर वेरियस साइकियाट्रिक डिजीजेस दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चलेगा पेशेंट, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो पेशेंट अलग से रहता है क्योंकि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो नेक्स्ट मुझे जैसे बोला आज की न्यूरोलॉजी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी तो 2-3 टॉपिक्स और बच रहे हैं, उसके बाद में न्यूरोलॉजी में तो हम सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स इसके बाद कवर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना। व्हाट आर द लैब इन्वेस्टिगेशंस? तो जो भी डिजीजेस आई हैं, जो भी डिजीजेस अभी तक हमने पढ़ी है उसको हमें ढूंढना है। वी हैव टू रूल आउट ऑल द डिजीजेस। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए क्या क्या चेक कर लोगे? तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, नहीं है तो फिर आप ये सोच सकते हो। ये सर आप देखोगे सीआर पे लिखोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे, जिससे कि पता चल जाएगा कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज होगी तो फिर बाकी के ब्लड काउंट्स बड़े हुए मिलेंगे आपको। ऐसे चेक करा लोगे क्योंकि यू हैव टू रूल आउट हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो इन सब चीजों को to reach at the diagnosis of fibromyalgia you have to rule out all the other similar conditions, है ना? बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। Guided by the history and physical examination. History लो, that is most important. Physical examination में टेंडर पॉइंट्स चेक करो और कोई आपको फाइंडिंग होती है तो उसको आप देखो। Complete metabolic panel, anti-nuclear antibodies को भी आप इसमें चेक करते हैं। Anti-SSA, that is anti-Sjogren antibodies in case of Sjogren's syndrome. And SSB, anti-SSA, anti-SSB दो तरह की एंटीबॉडीज होती है जिनको आप चेक करते हैं। RA फैक्टर एंड एंटी-CCP एंटीबॉडीज टू रूल आउट RA, क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज को आप चेक कराते हो। वायरल एंड बैक्टीरियल सीरोलॉजीज हैं और स्पाइन एंड जॉइंट रेडियोग्राफ्स। तो स्पाइन एंड जॉइंट रेडियोग्राफ क्यों करा रहा हूँ? एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस वगैरह को चेक करने के लिए मॉर्निंग स्टिफनेस थी ना हमने, इसलिए। तो फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज करने के लिए आपको दुनिया भर के टेस्ट कराने होंगे, दुनिया भर की चीज़ें देखनी होंगी और उसके बाद जब और कुछ नहीं मिलता है तो आप आसानी से बोल सकते हो यस यू आर सफरिंग फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करोगे? हाउ टू मैनेज द केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया? NSAIDs. नो, काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा किडनी फेलियर कराओ, ये सब दे देंगे पेन किलर्स। ऐसे लोगों की आदत होती है हमेशा पेन किलर्स का पत्ता अपने पर्स में रखते हैं, पक खाता है। जब कोई रूरल एरियाज के पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हरी पन्ने की हरी पत्ते की तो डाइक्लोफेनिक टैबलेट्स आ गए बेसिकली दैट आर ग्रीन कलर। तो वो हमेशा बोलते हैं जब भी आप कभी रूरल सेटअप में जाएंगे, जब वहाँ के पेशेंट आएंगे दांत में दर्द हो रहा है तो वो हमेशा बोले डॉक्टर साहब हम तो गोली खाते रहते हैं, मेरे सिर में दर्द रहता है तो मैं गोली खा लेती हूँ। कब से खा रहे हैं? सालों हो गए, तो सालों से चल रही है चीज़ें, बिकॉज दिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन। मेहमान आएंगे तो फिर जीव चोरी तो करनी पड़ेगी और अगर दर्द रहेगा तो कैसे करेंगे? सो ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand the symptoms. What are the symptoms? How the symptoms are appearing? है ना? और कोई डिजीज तो नहीं है साथ में, कोई और कोमॉर्बिड डिजीज कंडीशन तो नहीं है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और कुछ तो नहीं है। So first of all, you have to understand how the symptoms started and how they are progressing. What are the places that are involved? Explaining the genetic triggering factors and physiology of fibromyalgia. तो आपको कुछ ट्रिगर फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर, है ना? कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर होता है या और कोई फैक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में उस इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो यू हैव टू सर्च फॉर दोज ट्रिगरिंग फैक्टर्स। जेनेटिक एनालिसिस आपको पढ़ना होगा, फिजियोलॉजी समझनी होगी किस तरह से क्या क्या चेंजेस किसी की बॉडी में आते हैं। क्या होता है?
सोनाली पता नहीं क्या हुआ सोनाली उसकी भी दर्द है फाइब्रोमाइल्जिया एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड ठीक है सो एजुकेशन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर ट्रीटमेंट whenever the patient of fibromyalgia will come to you she will always ask डॉक्टर साहब कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी then you will ask कितने सालों से तकलीफ है माता जी then she will tell you डॉक्टर साहब बहुत साल हो गए तो फिर कुछ महीने तो मुझे भी दे दो then you have to explain to the patient that this is not a simple problem and this is basically fibromyalgia so you have to explain to the patient regarding this disease यहाँ पे पेन किलर खाने से तकलीफ में आराम नहीं आएगा आपको बाकी फैक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा तो फोकस ऑन इम्प्रूव फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ रादर देन एलिमिनेशन ऑफ द पेन सो यहाँ पे आपको दर्द के पीछे नहीं भागना है आपको पेशेंट को बोलना है कि यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ वो सारी चीजें लो जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सको हेल्दी लिविंग रखो ठीक है वो सारी चीजें करो जिससे कि आप शांत रहें एंजाइटी नहीं रहे आपको उससे डिप्रेशन ना आए These are some of the medications like pregabalin, digoxin and meloxicam. They have shown benefit in case of fibromyalgia. Tricyclic antidepressant drugs are usually given for the depression and antidepressant and anxiolytics are given. So tricyclic antidepressant for sleep and we have antidepressant and anxiolytics. We have not seen NSAIDs or any kind of painkillers in this particular type of disease because that are not usually beneficial. Okay? तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा तो समझ आया? Yes, sir. In the next lecture we are going to discuss about osteoporosis. So fibromyalgia clear है आपको? Yes, sir. 4 minutes. हाँ बेटा? बेटा इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन यहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया में कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं मेनी थिंग्स आई हैव लेफ्ट बिकॉज ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है ना दिस इज ओनली अ स्मॉल क्वेश्चन ट्रिगरिंग फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं कि जिनके ट्रिगर करने की वजह से मोस्ट कॉमनली जो चीज देखी गई है फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर कि कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस की हैं जिसके प्रेजेंस में पेशेंट को तकलीफ होती है ना तो फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली है क्या पेशेंट को पेन है कई साइड्स पर पेन है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते और कैसे हमने इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस क्यों कराई इसके अंदर क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता व्हाट इज द एग्जैक्ट इटियोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया इसका डायग्नोसिस कैसे किया द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया इज डन बाय एक्सक्लूडिंग द अदर कंडीशंस टेस्ट सिंपल नहीं होते सस्ते नहीं होते बेटा ये जो हम बात कर रहे हैं आरएफ फैक्टर और एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज और बाकी के सारे जो टेस्ट आपकी बात कर रहे हो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इंडिया में इंश्योरेंस से कवर नहीं होते फॉरेन कंट्रीज में तो हॉस्पिटल्स में सब इंश्योरेंस से कवर होता है बट यहाँ पे तो पेशेंट बोलता है अगर आपने उसको टेस्ट कराया इफ यू आर आस्किंग द पेशेंट टू परफॉर्म ऑल दीज टेस्ट वो अगली बार आपके पास आएगा ही नहीं until and unless you are a very renowned physician अगर आप बहुत ज़्यादा रिनोन नहीं है तो वो दोबारा आपके साथ वो डॉक्टर साहब तो कमीशन के चक्कर में रहते हैं मुझे दुनिया भर के टेस्ट लिख दिए जबकि आपने तो काम आपने तो ये सब सोच के लिखा है कि आप ये सब चीज़ें रूल आउट हो जाएगी तब वी कैन डायग्नोस इन द केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया अच्छा और कुछ पूछना बेटा हाँ बेटा लाइफ डिजीज हम पढ़ेंगे उसके शॉर्ट नोट आता है ना लाइफ डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज है फ्रॉम द शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द वेरियस मेडिसिन दैट वी कैन थिंक ऑफ इन केस ऑफ fibromyalgia. Number 1, show a name who is feeling as a pain. और muscular pain के लिए other medicines for muscular pain with morning stiffness, rest stops. A biochemic medicine having the symptoms similar to rust stops and morning stiffness and better by continuous motion. Calcarea. Carb is not a biochemic medicine. Flow. 12 बायोजेनिक मेडिसिन के नाम बताओ सबसे पहले तीन कैल्केरिया कौन सी है फ्लोर उसके बाद में नेक्स्ट इज कैरी फिर 3 नाइट्रोम्योर बाकी 3 मेडिसिन कौन सी हैं
Ferrum falls. Sand falls. Salvation. Okay, 12? इसमें क्या कैलकेरिया काम आई क्या? फिर कैलकेरिया फ्लोर इज आल्सो हैविंग सिमिलर सिम्टम्स एज दैट ऑफ द क्लस्टर. और मेडिसिन्स बताओ फाइब्रोमाइल्जिया के लिए. कैलिकाप वेरी गुड. कैलिकाप के लिए बैक एच है बहुत ज्यादा. अभी कुछ मेडिसिन्स तो हमने अभी डिस्कस करी थी बैक एच के लिए उन सब के. हैव यू हर्ड अबाउट वेलिस पेरिनिस? Yes, sir. That is वेलिस पेरिनिस में क्या सिम्टम्स हैं? so deep Deep muscular pain, especially after exhaustion or least motion. बहुत ज्यादा आपने कुछ कर लिया, ओवर एक्सर्शन, है ना? तो उसके लिए वेलिस पेरिनिस, दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड मेडिसिन. बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते वेलिस पेरिनिस को, जबकि इसका एक्शन बहुत अच्छा है. वेरी गुड. डीपर टिश्यूज में आप क्या किया. और कौन सी है मेडिसिन? Causticum. Causticum is a very good medicine with a drawing pain and hearing pain and all this. Ledopal for ascending rheumatism. Other chamomilla ठीक है ले सकते हैं. Especially muscular pains की अगर हम बात करें तो just stick to those muscular pains only. Gelsemium very good, a very good medicine for all kind of depressing activities. The patient is not able to sleep properly. Okay. Sleeplessness because of pain, gelsemium acts wonderfully. Or मेडोराइनम भी थी. Medorainum is also a very good medicine. Give the indications of Medorainum. सर उसमें rheumatic affections after psychotic तो origin. rheumatic की तो हम बात ही कर रहे हैं. सब muscular pain भी है उसमें, pains intolerable और है. कोई स्पेशली मस्कुलर पेन के लिए मेडिसिन जो आपको पता हो? Bryonia very good. Better by pressure and worse by motion. Ruta. Coca. Ruta gravulence. What are the symptoms for Ruta? Overstraining in the muscles and tendons. Very good. Any other medicine for joint pains? Muscular pain especially? Symphytum very good. Calcareous force की तो बात ही नहीं करी किसी ने. Calcareous force bone pains है. और चलो ठीक है. Fibromyalgia क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? हो गया? So in the next lecture we are going to discuss about osteoporosis. So this session is powered by Digital Version 2.0 of Vidyapeeth Women's University. I hope you have understood this lecture properly today. If you have any query, please mention in the comment box and I'll try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. We will meet you in the next lecture tomorrow. Thank you.